तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। 2023 की हर टीम की वीडियो बनाऊंगा, हर टीम के बारे में बताऊंगा, किस टीम में क्या ताकत है, किस टीम के सामने कैसी मजबूत है, किस तरीके की टीम है। ये तमाम जानकारियां आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। उसके बाद में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके की टीम बनकर टीम चैंपियन बन सकते। तो सबसे पहले अब देखिए, हमने केकेआर के बारे में सारी टीमों के बारे में कंपेयर कर दिया है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब मैं बताता हूं गुजरात की सारी टीमों के साथ कंपेयर करूंगा, गुजरात का भी। गुजरात का मुंबई के सामने बताएंगे कि मुंबई के सामने कैसी गुजरात की टीम है। एक चैंपियन, एक बॉटम वाली टीम थी 2022 की अगर मैं बात करूं, लेकिन 2023 में कैसी, क्योंकि मुंबई की टीम 2023 में कुछ बदलावों के साथ गुजर रही है। कुछ अच्छे फैंस, अच्छे खिलाड़ी भी उसको मिले हैं, कुछ बहुत सारे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी मुंबई के लिए है कि जोफ्रा आर्चर वापस आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अब कैसा होगा, मुंबई की कितनी ताकत होगी। जो पिछली बार कमजोरी थी, क्या वो इस बार ताकत में बदलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले गुजरात के खिलाड़ी बताऊंगा, शाह, गिल, साई सुदर्शन या अभिनव मनोहर, हार्दिक पांड्या, मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहम्मद शमी, यश दयाल, जोसफ और साई किशोर। ये टीम गुजरात की रह सकती है। मोस्टली यही खिलाड़ी खेलेंगे। अब मुंबई की बता देता हूं, रोहित, ईशान किशन, सूर्या को मैं चाहता हूं नंबर 3 पर यार, क्योंकि फॉर्म में है, गजब की फॉर्म में 2022 में सूर्य कुमार यादव रहे हैं। तो इस खिलाड़ी को 4 नंबर की जगह नंबर 3 पर प्रमोट करिए, ऊपर खिलाइए यार, बेहतर होगा इस खिलाड़ी को ऊपर खिलाना। उसके बाद में 4 नंबर पर ब्रेविस को उतार दीजिए, ब्रेविस बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं आपके पास। फिर टिम डेविड को उतार दीजिए, तो आपके पास नंबर 5-6 तक आपके पास बहुत सॉलिड बल्लेबाजी हो जाएगी। उसके बाद में तिलक वर्मा, घरेलू क्रिकेट में बहुत बेहतर फॉर्म में रहे हैं, बहुत बढ़िया रन बनाए हैं तिलक वर्मा ने। शौकीन एक अच्छे खिलाड़ी और है, स्पिन ऑलराउंडर है। उसके बाद में बुमराह इनके पास है। उसके बाद में बेरेंड्रोफ है, जोफ्रा आर्चर वापस आ रहे हैं, और कार्तिकेय। तो ये टीम है पूरी की पूरी। अगर मैं बात करूं मुंबई की, तो अब यहां पर क्या, कौन सा खिलाड़ी कहां पर मजबूत है, कौन सा खिलाड़ी कहां पर कमजोर है, ये मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, ओपनर के तौर पर सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं, तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, नो डाउट, शाह, गिल। तो देखिए, दोनों की अगर मैं बात करूं, दोनों ओपनिंग जोड़ी की अगर मैं बात करूं, तो ओपनिंग जोड़ी नाम से नहीं, काम से काम अगर देखूं, तो मेरे हिसाब से गुजरात की मुझे बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि शाह और गिल दोनों भरोसेमंद है। और गिल तो भाई गजब की फॉर्म में है, बेहतर फॉर्म में है, लगातार अर्धशतक पर अर्धशतक लगाते जा रहे हैं, टीम इंडिया के लिए रन बनाते जा रहे हैं। गजब की फॉर्म में शुभमन गिल हैं इस वक्त, कमाल की फॉर्म में, बेहतर तरीके से रन बना रहे हैं। जबकि रोहित और ईशान को तो खैर उतने मौके भी नहीं ले, लेकिन रोहित कमाल की फॉर्म में, मतलब रोहित रन नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल भी बल्ले से रन नहीं निकले। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल अब दोनों पर खड़ा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात जो है ओपनर के तौर पर थोड़ी सी बेहतर मुझे नजर आ रही है। अब बात आती है नंबर 3 की। नंबर 3 पर साई सुदर्शन, सूर्या, नो डाउट सूर्य कुमार यादव किसी भी खिलाड़ी के सामने बढ़िया रहेंगे, किसी भी टीम के खिलाफ आप सूर्य कुमार यादव को नंबर 1 पर रख सकते हैं। कमाल की फॉर्म में, बेहतर फॉर्म में। और मैं तो बोलता हूं कि 2023 में भी, 2022 में तो सूर्य कुमार थे ही थे, 2023 में भी मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सूर्य कुमार ही रहेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं अभी से मेरा प्रेडिक्शन है, 2023 में भी मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव रहेंगे। आप लिख कर ले लो अभी से। उसके बाद में नंबर 4 की बात करते हैं, तो यहां पर देखिए साई सुदर्शन को हालांकि मैं कमजोर नहीं मान रहा हूं, साई सुदर्शन ने अच्छे रन बनाए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन बात सारी क्या है, सूर्य कुमार यादव बहुत घातक फॉर्म में है, विश्व स्तर पर रन बना रहे हैं, मतलब बड़े बड़े टूर्नामेंट में रन बना रहे हैं। तो इसलिए मैं सूर्य कुमार यादव को ऊपर रख रहा हूं, लेकिन साई सुदर्शन भी बढ़िया है। अब यहां पर बात आती है नंबर 4 की, हार्दिक पांड्या और ब्रेविस। तो नो डाउट हार्दिक पांड्या ऊपर रहेंगे, ब्रेविस उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, तो हार्दिक पांड्या ऊपर रहेंगे। हालांकि ब्रेविस भी घातक फॉर्म में है, शानदार खिलाड़ी हैं, वो भी तेज तर्रार हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या है। अब बात आती है नंबर 6 की, मिलर और नंबर 5 की, मिलर और टिम डेविड। देखिए, दोनों खिलाड़ी विदेशी हैं, दोनों खिलाड़ी तेज खेलना जानते हैं, लेकिन खिलाड़ी बड़ा वो कौन जो अपनी टीम को मैच जिताए। मैं हमेशा इस बात के बारे में बोलता हूं कि खिलाड़ी पर आप अपने दिल से मत फैसला लिया करिए कि मेरे खिलाड़ी वो है कि भाई मैं तो ऋषभ पंत को बहुत पसंद करता हूं, मेरे दिल के करीब है। लेकिन आप ये तो देखिए ऋषभ पंत ने मैच कितने जिताए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप ये मत देखिए कि मेरा पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, मेरी पसंदीदा टीम कौन है। आप जब मैं कंपेयर करता हूं तो आप लोग भी इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि कौन सा खिलाड़ी मैच जिताऊ ज्यादा है, मैच विनर खिलाड़ी ज्यादा है। इसीलिए मैं कंपेयर में आप लोगों को बता देता हूं कि कौन से नंबर पर कौन सी
टीम कमजोर है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि कौन से नंबर पर कौन सी टीम को काम करने की जरूरत है, आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा। तो यहां पर देखिए मिलर ने मैच जिताए हैं, मिलर पारी को बुनना जानते हैं, मिलर पारी को आगे चलाना जानते हैं, मिलर को पता है कि अगर ऊपर से विकेट गिर गए तो मुझे आगे तक 20 ओवर तक कैसे खेलना है। जबकि टिम डेविड के पास वो काबिलियत मुझे नजर नहीं आती। बड़े बल्लेबाज हैं, जगह मिली है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, नो डाउट कुछ अच्छी छोटी पारियां खेली 30, 35, 40 रनों की, लेकिन वो जो 80, 90 रनों की पारी होनी चाहिए ना, जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो आगे तक ले जाता है पारी को, वो मिलर मुझे टिम डेविड के बल्ले से देखने को नहीं मिली। आप चाहे वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए या फिर आप आईपीएल 2022 की बात कर लीजिए, तो इसीलिए मुझे मिलर यहां पर बड़े नजर आते हैं, मिलर यहां पर मुझे ऊपर नजर आते हैं। अब बात है नंबर 6 की, राहुल तेवतिया या फिर तिलक वर्मा। देखिए नो डाउट तिलक वर्मा ने कुछ अच्छी पारियां पिछली बार 2022 में भी खेली थी, डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी अच्छी पारी खेल रहे हैं, लेकिन मैं राहुल तेवतिया को हमेशा ऊपर रखूंगा क्योंकि नाम उनका आप ज्यादा नहीं सुनते हैं। आईपीएल में ही राहुल तेवतिया का नाम आप सुनते होंगे, हमेशा आईपीएल में ही राहुल तेवतिया का नाम सुनते हैं, और आईपीएल में ही राहुल तेवतिया ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि तमाम क्रिकेट फैंस उनकी वाहवाही करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि इस खिलाड़ी के अंदर टैलेंट है। इस खिलाड़ी को पता है कि अगर उसको 10 बॉल भी मिली तो वो 10 बॉल में 40 रन बनाने की काबिलियत रखता है, वो 10 बॉल में 30 रन 25-30 रन बनाने की काबिलियत रखता है। इस खिलाड़ी को पता है कि उसकी ताकत क्या है, इस खिलाड़ी को पता है कि किस गेंदबाज के खिलाफ वो कैसे टारगेट करेगा, क्योंकि ये खिलाड़ी आईपीएल में कर चुका है, लगातार 4 छक्के लगा चुका है, लगातार 2 छक्के लगा चुका है, अपनी टीमों को मैच जिता चुका है, तो ये खिलाड़ी इस काम को कर चुका है। तो इसीलिए राहुल तेवतिया को मैं यहां पर ऊपर रखूंगा क्योंकि उनको समझ भी है, पता भी है, उनके पास टैलेंट भी है, इसलिए राहुल तेवतिया को मैं ऊपर रखूंगा नंबर 6 पे। नंबर 7 पर राशिद खान और यहां पर ऋतिक शौकीन। देखिए नो डाउट ऋतिक शौकीन का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, 2022 में मैं ऋतिक शौकीन का बहुत बड़ा फैन था, क्योंकि उस खिलाड़ी ने कुछ अच्छी पारियां खेली, मौके ज्यादा नहीं मिले लेकिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी से प्रभावित किया। लेकिन राशिद खान नो डाउट किसी भी गेंदबाज के आगे, किसी भी ऑलराउंडर के आगे राशिद खान को मैं ऊपर रखना चाहूंगा, और मैं नहीं आप भी रखना चाहेंगे। आपको भी पता है कि राशिद खान किसी भी दुनिया के ऑलराउंडर के सामने वो ऊपर है, तो यहां पर राशिद खान को ऊपर रखना चाहूंगा। अब यहां पर है नंबर 8 मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, यहां पर बराबर की टक्कर है। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि जसप्रीत बुमराह के बारे में चर्चाएं बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा चर्चाएं होती हैं, लेकिन मोहम्मद शमी को उतनी मतलब शोहरत कभी नहीं मिली जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। उनकी गेंदबाजी में जितना दम है उतनी शोहरत मोहम्मद शमी को कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। लेकिन मैं आपको यह भी बता देता हूं कि मोहम्मद शमी भी जसप्रीत बुमराह से कम ताकतवर नहीं है, कम कामयाबी नहीं है। हाँ जाहिर तौर पर जसप्रीत बुमराह के पास यॉर्कर अच्छी है, जसप्रीत बुमराह के पास बहुत नो डाउट लाइन लेंथ अच्छी है, तो लाइन लेंथ और गेंदबाजी की काबिलियत मोहम्मद शमी के पास भी है। और विकेट की अगर मैं बात करूं, आप विकेट 2-3 साल के पिछले 2-3 साल के आप आंकड़े निकाल कर देखिए, जसप्रीत बुमराह से ज्यादा विकेट चटकाए मोहम्मद शमी ने, आप ये भी चीज देखिए, क्योंकि मोहम्मद शमी को पता है कि किस तरीके से कहां पर फंसाया जाता है। तो यहां पर मैं भाई टक्कर बराबर की रखूंगा, मैं किसी का फेवर नहीं करूंगा यहां पर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। और सबसे बड़ी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह चोटिल होकर वापस आ रहे हैं, तो चोटिल होकर वापस आना क्या उस तरीके की गेंदबाजी कर पाएंगे, क्योंकि 2022 में भी जसप्रीत बुमराह उस तरीके की गेंदबाजी नहीं कर पाए थे, चोटिल बहुत होते हैं, जबकि मोहम्मद शमी उतने चोटिल नहीं होते, अपनी फिटनेस पर बहुत काम करते हैं। मोहम्मद शमी अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं, जबकि बुमराह उतनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। शमी फिट नजर आते हैं मुझे, तो इसलिए 50-50 रखूंगा मैं भाई दोनों को। अब यहां पर बैरन ड्रॉफ और यश दयाल, देखिए 2 खिलाड़ी हैं, बैरन ड्रॉफ और यश दयाल। बैरन ड्रॉफ को अभी ट्रेड किया था मुंबई ने। अब यहां पर क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे देखिए बैरन ड्रॉप नो डाउट अच्छे गेंदबाज है, उसमें कोई शक नहीं है, बैरन ड्रॉप के पास रफ्तार है, उछाल है, सब चीजें हैं, लेकिन यश दयाल के पास स्विंग बहुत जबरदस्त है, वो गेंद को बल्लेबाज के आगे से घुमाने की ताकत रखते हैं, इधर उधर अंदर भी लाते हैं, बाहर भी ले जाते हैं, आईपीएल 2022 में करके भी दिखाया था, जबकि बैरन ड्रॉप को उतने बेहतर मौके नहीं मिले थे आरसीबी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यश दयाल को मैं थोड़ा सा ऊपर रखूंगा, थोड़ा मार्जिन दूंगा यश दयाल को। आप भी अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जिस खिलाड़ी को लगातार मौके दिए गए उसके अंदर कुछ तो टैलेंट होगा, उसके अंदर कोई तो काबिलियत होगी। बैरन ड्रॉफ को उतने मौके नहीं दिए गए तो क्यों नहीं दिए गए, कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो ये सबसे बड़ी बात। और अब भी सवाल उठते हैं कि क्या बैरन ड्रॉफ को सारे मैचेस मुंबई में खिलाए जाएंगे कि नहीं खिलाए जाएंगे, ये सवाल अभी भी है, तो इसीलिए मैं यश दयाल को यहां पर ऊपर रखूंगा। अब आती है टक्कर, बहुत तगड़ी टक्कर आती है जोफ्रा आर्चर और जोसेफ। अब आप कहेंगे भाई नो डाउट जोफ्रा आर्चर, आप सब लोग कहेंगे कि नो डाउट जोफ्रा आर्चर, लेकिन जिस खिलाड़ी का 2.5 साल से क्रिकेट में कुछ आता पता नहीं है, 2-2.5 साल से जिस खिलाड़ी ने मैदान पर गेंद नहीं डाली, क्या वो खिलाड़ी उस तरीके की घातक फॉर्म में आपको नजर आएगा? आप एक बात मुझे बताइए, जिस खिलाड़ी का 2-2.5 साल से कुछ आता पता ही नहीं है, गेंद नहीं डाली, लगातार चोटिल रहा, तो क्या वो उस तरीके से टप्पे पे गेंदबाजी कर पाएगा, उस तरीके की रफ्तार से, उस तरीके की लाइन पे गेंदबाजी कर पाएगा, उस तरीके से विकेट चटका पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि वास्तव में
उस तरीके की गेंदबाजी शायद जोफ्रा आर्चर ना कर पाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या जोफ्रा आर्चर के पास अब उतनी स्पीड है, क्योंकि चोटिल होकर वापस आ रहे हैं, क्या उस तरीके की वो गेंदबाजी अब कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों 145-50 से जो फेंकते थे, क्या वो अब उतनी रफ्तार से गेंदबाजी कर पाएंगे, क्योंकि चोटिल होकर और 2-2.5 साल बाद आ रहे हैं। तो यहां पर जोफ्रा आर्चर के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा है कि क्या उस तरीके की कर पाएंगे, जबकि जोसेफ हाल ही में खेल भी रहे हैं और जोसेफ के पास भी रफ्तार है, 140-45 की रफ्तार से जोसेफ भी फेंकते हैं। तो इसीलिए मैं जोसेफ को ऊपर रखूंगा भाई। और आप हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस बात से सहमत ना हो, लेकिन भाई फॉर्म और फिटनेस मेरे लिए सबसे ऊपर है। मैं जब कंपेयर करता हूं खिलाड़ी को तो फॉर्म और फिटनेस के आधार पर करता हूं। मैं हमेशा खिलाड़ी को नाम से नहीं जाता हूं, मैं खिलाड़ी के काम के आधार पर उसको कंपेयर करता हूं। इसलिए नाम पर मत जाइए। जोफ्रा आर्चर ने पहले बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हुए, मुझे पता है, हेलमेट तोड़ा हुआ है, खिलाड़ियों के एलगार्ड तोड़े हुए, बहुत खिलाड़ियों को चोटिल किया हुआ है जोफ्रा आर्चर ने, लेकिन इस वक्त जोसेफ अच्छी फॉर्म में है और फिटनेस भी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए मैं जोसेफ को मार्जिन देना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं जोसेफ को ऊपर रखना चाहता हूं। अब यहां पर कार्तिक और साई सुदर्शन दोनों बेहतर हैं, दोनों ने मुझे प्रभावित किया। 50-50 में दोनों को रखूंगा, कार्तिकों को भी और साई किशोर को भी। कार्तिक से भी मैं बहुत प्रभावित हूं और जिस तरीके की स्ट्रगल करके इस गेंदबाज ने कामयाबी हासिल की है, जाहिर तौर पर नो डाउट मजदूरी करके इस खिलाड़ी ने कामयाबी हासिल की। इस खिलाड़ी ने बताया है कि कैसे नीचे क्रम से ऊपर जाया जाता है। तो नो डाउट कार्तिक और साई किशोर दोनों की गेंदबाजी से मैं प्रभावित हुआ 2022 में। जितने मौके दोनों को मिले उतने मौके इन दोनों ने भुनाए। अब बात करते हैं ऊपरी क्रम और मध्यम क्रम और गेंदबाजी के तौर पर दोनों टीमें कितनी मजबूत हैं, जो हम हमेशा कंपेयर करते हैं हर टीम का। देखिए टॉप फोर में हमेशा कंपेयर करता हूं रोहित, ईशान, सूर्या, ब्रेविस। ये टॉप 4 में आपको 4 नजर आ रहे हैं, रोहित, ईशान, सूर्या और ब्रेविस। ये मुंबई के टॉप 4 हो सकते हैं। हो सकता है सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर आपको खेलते हुए नजर आए, हो सकता है कि नंबर 3 पर आपको टिम डेविड या ब्रेविस ही खेलते हुए नजर आए, लेकिन आसपास यही कुछ होगा। अब यहां पर साहा, गिल, साई, हार्दिक, ये 4 खिलाड़ी हैं। तो अब आप एक चीज देखिए, आप खुद अंदाजा लगाइए, आप हो सकता है कि मेरी बात से सहमत ना हो, आप खुद अंदाजा लगाइए। रोहित शर्मा, क्या आपको लगता है कि 2022 में उन्होंने रन बनाए या फिर टीम इंडिया के लिए रन बनाए या फिर अब की बार बनाएंगे? क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा के बल्ले में उतना दम नजर आ रहा है? ईशान किशन से थोड़ी सी आप उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि आईपीएल 2022 में तो हालांकि पूरी तरीके से फेल रहे थे, 14 करोड़ रुपए जो मिले थे वो पानी में डूब गए, सवाल खड़े हो गए थे ईशान किशन के ऊपर। लेकिन उसके बाद में कुछ छोटी 25-30 रनों की कुछ पारियां जरूर आई हैं इनके बल्ले से, लेकिन वो जो 80-90 रन की पारी एक ओपनर के बल्ले से आनी चाहिए वो नहीं आई। तो यहां पर सवाल ईशान किशन के ऊपर भी है। सूर्या जरूर अकेले मुझे नजर आ रहे हैं, अकेले खड़े नजर आ रहे हैं पूरे मैदान में, मुंबई के पूरे मैदान पर अकेले सूर्या मुझे खड़े हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी में इस वक्त हकीकत में। जबकि यहां पर गिल, आपको तो पता है टीम इंडिया के लिए लगातार रन बना रहे हैं, 50 लगातार ठोके चले जा रहे हैं, बेशक 130-35 के स्ट्राइक रेट से बना रहे हैं, लेकिन बल्ले से रन आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो आपको स्टार्ट दे सकते हैं, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये बल्लेबाज मेरे लिए स्टार्ट के तौर पर अच्छे रन देगा। उसके बाद में साई सुदर्शन ने भाई डोमेस्टिक में बहुत तेज रफ्तार से रन बनाए हैं, कमाल की बल्लेबाजी की। और हार्दिक, तो यहां पर टॉप 4 की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे गुजरात की टीम भरोसेमंद नजर आ रही है, मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि आप मुंबई पर भरोसा नहीं जता सकते सूर्य के अलावा। ईशान, रोहित कब चले जाए कुछ पता नहीं है, कौन सा गेंदबाज आएगा बोल्ड मार के चला जाएगा कुछ अंदाजा नहीं है इन दोनों का, क्योंकि पत्ते बिखरे हुए हैं इन दोनों के। जबकि यहां पर आप शुभमन गिल और साहा से थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं, बेशक ये तेज गति से नहीं खेलेंगे लेकिन ये टिके रहेंगे, इतना भरोसा आप इन पर कर सकते हैं, टेक्निकली थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहां पर देखिए 4 हो गए, 4 की मैंने कंपेयर कर दिया, टॉप 4 को मैंने कंपेयर किया है। अब बात करते हैं मध्यम क्रम की। मध्यम क्रम में यहां पर टिम डेविड है, तिलक वर्मा है, शौकीन है। यहां पर मध्यम क्रम में आपको मिलर मिलेंगे, तेवतिया मिलेंगे, राशिद मिलेंगे। तो नो डाउट ये थोड़ा सा नया मध्यम क्रम है, नौजवानों का मध्यम क्रम है। इस मध्यम क्रम में अब आपको पोलार्ड नजर नहीं आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या नजर नहीं आ रहे हैं, कुणाल पांड्या नजर नहीं आ रहे हैं, जो पहले हुआ करता था मध्यम क्रम मुंबई का सबसे मजबूत टीम का मध्यम क्रम हुआ करता था मुंबई का। पोलार्ड नजर आते थे, हार्दिक नजर आते थे, कुणाल नजर आते थे, वो मध्यम क्रम नजर नहीं है, वो खिलाड़ी नहीं रहे अब। जबकि यहां पर मिलर पिलर होते हैं, किसी भी टीम में जाते हैं तो पिलर की तरह होते हैं। राहुल तेवतिया, राशिद खान तो तीनों बड़े खिलाड़ी हैं। तो आप भी खुद समझेंगे कि भाई मध्यम क्रम में भी गुजरात की टीम मुझे मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि मुंबई टूट चुकी है। मुंबई की जो टीम है ना वो उसकी कमर टूट चुकी है। जैसे कहते हैं ना कि जब बुढ़ापा आ जाता है किसी इंसान को जवानी में तो वो सतर होता है। जवानी जब थी, जब ये मुंबई की टीम बनी थी तब तो एकदम चुस्त दुरुस्त थी, लेकिन अब इसको बुढ़ापा आ गया है। अब इसकी जो कमर है ना वो मुड़ गई है। वो कमर कैसे मुड़ गई कि पोलार्ड भी चले गए, हार्दिक भी चले गए, कुणाल भी चले गए, तो ये तीनों चले गए, तो जो उसकी रीढ़ की हड्डी है वो टूट चुकी है मुंबई की। मुझे
ऐसा लगता है कि मुंबई के पास अब मुंबई को वो रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों की जरूरत है जो पोलार्ड की जगह को, हार्दिक की जगह को भर सके। इन खिलाड़ियों के बस की वो काम करना नहीं है जो काम उन खिलाड़ियों ने करके दिखाया। तो इसीलिए नया मध्यम क्रम है, भरोसा नहीं जता सकते आप इस मध्यम क्रम पे। अब बात आती है स्पिनर्स के तौर पर। तो स्पिनर्स के तौर पर देखिए यहां पर ब्रेविस है, थोड़ी बहुत स्पिन कर लेते हैं, पिछली बार विराट को आउट किया था। टिम डेविड भी कर लेते हैं, उसके बाद में शौकीन है, कार्तिकेय हैं। तो स्पिन के तौर पर ऑप्शंस इनके पास बहुत है, लेकिन यहां पर सब पर भारी है राशिद खान। राशिद खान देखिए, आप ये नहीं है कि केवल 2 ओवर डलवाने हैं, आपका मकसद ये होना चाहिए कि विकेट कौन लेगा, आपका मकसद ये होना चाहिए कि रन नहीं जाने चाहिए, आपका मकसद ये होना चाहिए कि विपक्षी बल्लेबाजों पर प्रेशर बने। तो वो प्रेशर राशिद खान बनाते हैं और साई किशोर ने उनका साथ बहुत अच्छा पिछली बार दिया था। तो इसीलिए मुझे स्पिन के तौर पर भी यहां पर बेहतर नजर आ रहे हैं ये। राहुल तेवतिया से हालांकि गेंदबाजी करवाई नहीं है गुजरात ने, लेकिन करवाएं तो राहुल तेवतिया भी अच्छी स्पिन करते हैं, गेंदबाजी अच्छी करते हैं। अब यहां पर बात आती है तेज गेंदबाजी के तौर पर मैं इन दोनों टीमों को आकलन करता हूं। आप इत्तेफाक रखेंगे जो मैं आप लोगों को बात बताऊंगा, क्योंकि जब मैं कंपेयर करता हूं तो आप अपने दिमाग से फैन फॉलोइंग निकाल दिया करना। जब भी कंपेयर करें किसी भी टीम को तो अपने दिमाग से यह निकाल दो कि मैं उस टीम का फैन हूं या उस खिलाड़ी का फैन हूं। यह देखो कि उस खिलाड़ी की करंट फॉर्म क्या है, करंट फिटनेस क्या है, तब आप बेहतर तरीके से आकलन कर पाएंगे किसी भी टीम का और किसी भी खिलाड़ी का। अब यहां पर देखिए वैसे तो गेंदबाजी के तौर पर इनके पास जोफ्रा आर्चर है, बेरेन ड्रॉफ है, बुमराह है, तीनों गेंदबाज हैं, बड़े गेंदबाज हैं, लेकिन क्या फॉर्म है, क्योंकि बुमराह भी चोटिल हुए हैं, नहीं खेल पा रहे हैं, वो भी एशिया कप, विश्व कप टीम से लगातार बाहर हैं, अंदर बाहर होते रहे हैं, फिटनेस पर काम करना पड़ेगा। जोफ्रा आर्चर भी 2-2.5 साल से बाहर है। तो क्या आप इन लंगड़े घोड़ों के भरोसे जीतोगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो बुमराह तो पिछली बार भी थे, विकेट नहीं चटका पा रहे थे। तो क्या आप लंगड़े घोड़ों के दम पर आईपीएल जीतोगे? जबकि यहां पर आप अंदाजा लगाइए, हार्दिक भाई साहब गजब तरीके से दौड़ रहे हैं, उसके बाद में मोहम्मद शमी गजब तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, यश दयाल 2022 में कमाल की और वैसे भी कमाल कर रहे हैं, जोसफ कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, राशिद खान कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। ये मैं वो बता रहा हूं, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप बोलेंगे कि आप तो गुजरात के फैन हैं, नहीं, मैं फैन वाली बात नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये टीमें, ये खिलाड़ी फॉर्म में है, हाल में फॉर्म में है, हाल के दिनों में इन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन करके दिखाया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि गेंदबाजी भी गुजरात की मजबूत है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप लंगड़े घोड़ों के दम पर नहीं जीत सकते, लंगड़े घोड़ों के दम पर आप टूर्नामेंट को नहीं जीत सकते। मुंबई को भाई, मुंबई की कमर भी टूट गई और पैर भी टूट गए हैं। पैर मतलब निचला क्रम, पैर भी टूट गए हैं और कमर भी टूट गई है। टॉप ऑर्डर मतलब सिर थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा धड़ से ऊपर की ताकत थोड़ी सी बची हुई है, वो भी सूर्य कुमार यादव के दम पर बची हुई है। वरना मुंबई की टीम मुझे बिल्कुल डेड नजर आ रही है। बहुत बड़े बदलावों की जरूरत है। सबसे पहले तो बड़ा नाम रोहित शर्मा हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है रोहित शर्मा की। मुझे नहीं लगता कि मुंबई को रोहित की जरूरत है। थोड़ा सा बदलाव करके एक नया कप्तान बनाइए, नए ओपनर लाइए, बेहतर तरीके से खिलाड़ियों को लाइए। आप बड़े नाम के चक्कर में बड़ा पैसा खर्च कर देते हैं, उससे फायदा आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां पर बहुत मजबूत मुझे गुजरात की टीम नजर आ रही है मुंबई की। आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे अगर आप क्रिकेटिंग सेंस से सोचेंगे, क्रिकेटिंग सेंस से देखेंगे और खिलाड़ी की फॉर्म फिटनेस के हिसाब से अगर आप आकलन करेंगे तो आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि गुजरात की टीम बहुत मजबूत है मुंबई से। तो आपका इस कंपेयर पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आईपीएल 2023 के लगातार हम हर वीडियो आप लोगों के लिए हर टीम के बनाकर लाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।